हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जिस स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो 9.1 है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो आ रही है, लीड कर रही है टू द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर की ओर आ रही है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। इस टावर पे एक मैन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार जो आ रही है किसकी ओर? फुट ऑफ द टावर की ओर आ रही है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द आइज ऑफ मैन टू दिस कार इज 30 डिग्री। इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 30 डिग्री। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ऑब्वियसली कार तो मूव कर रही है, फुट ऑफ द टावर की ओर आ रही है कार, तो कार अपनी जगह नहीं होगी। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन आफ्टर 6 सेकंड्स found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस पॉइंट से जहां से एंगल ऑफ 60 डिग्री बना है, इस पॉइंट से टू द फुट ऑफ द टावर कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने में? यू हैव टू फाइंड दैट। तो मान लो ये आपका टावर है, इसका नाम देते हैं BC आपका टावर है, एंड ये हाईवे है जो आ रही है कहाँ की ओर? फुट ऑफ द टावर, लीड कर रही है फुट ऑफ द टावर की ओर, राइट। ये टावर है आपका परपेंडिकुलर, राइट। ये हाईवे है आपका। अच्छा, एक कार इस हाईवे पे है, एक आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन जो आ रही है कहाँ की ओर आ रही है? फुट ऑफ द टावर की ओर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, राइट। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर बनता है, राइट, एज वी नो। ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है? एट द टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पे बनेगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, राइट। तो मान लो ये जो मैंने ड्रा किया है इसका नाम देते हैं XC या CX। ये 30 डिग्री है, ऑब्वियस। ये मान लो ये पॉइंट A है, यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। सर वाई? As you know, you might have learned in class 9th when the two lines are parallel to each other. AB और XC parallel आपस में हैं, and AC acts as a transversal. Then alternate interior angles are here. Alternate interior angles are equal. ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। 6 seconds later, 6 सेकंड के बाद the angle of the depression of the car to be found is 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद मान लो ये कार यहाँ A पॉइंट पे है, तो 6 सेकंड के बाद D पॉइंट पे पहुँच गई है ये कार। यहाँ से यहाँ तक इसको 6 सेकंड लगे हैं कार को पहुँचने में, A से D तक। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है, राइट। ये वाला एंगल जो है ये 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा ना 60 डिग्री। ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको बोला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपको निकालना क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से जहां से 60 डिग्री एंगल बना है, इस पॉइंट से टू द फुट ऑफ द टावर कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने में? यू हैव टू फाइंड दैट। वो आपने निकालना है। मान लो D पॉइंट से B तक कितना टाइम लगेगा? सर मुझे नहीं पता यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, ये आपने निकालना है, राइट। लेट T be the time taken by the car to from D to B। ये सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। लेट T be the time taken by car to reach the foot of tower, to reach the foot of tower। ये हमने लेट किया है। जो आपने निकालना है वही आपने लेट किया है। T be the time। नाउ इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल DBC। नाउ इन आप ये भी लिख सकते हो द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, एंगल्स के क्या क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने फिगर में आपको दिखाया इन डिटेल में, तो ये भी ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अगर आपने लिखना है तो सीधे क्वेश्चन ही लिखो, फाइंड के बगैर। जो आपने निकालना है उसके बगैर जो सारा है वो आपने लिखना है, अगर आपको आप लिखना चाहते हो। नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? DBC राइट एंगल्ड एट B पे, राइट।
आपको शॉर्ट फॉर्म याद होगी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, या यू माइट हैव लर्न फ्रॉम योर टीचर्स, आपने अपने टीचर से सीखा होगा कि दैट पंडित बाई पंडित हरि भगवान, ये जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज या साइन आता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आपका tan आता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है DB, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आपका tan आ रहा है, परपेंडिकुलर मीन्स BC डिवाइड बाय बेस क्या है यहाँ पे DB। ये देखो BC डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू tan, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल आता है 60, tan 60 डिग्री। BC मुझे पता नहीं है, BC को ऐसे ही रख लो, डिवाइड बाई DB कितना है भाई, लुक हमने T रखा है उसको, इक्वल टू tan 60 होता है √3 वैल्यू, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, BC इंटू 1 हो गया BC आपका इक्वल टू T इंटू √3 T√3। ये BC का वैल्यू कैप्शन में रखते हैं या इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे, राइट। आल्सो इन राइट ट्रायंगल, ये मुझे चलो यहाँ पे लिखेंगे, आल्सो इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B पे, राइट। यहाँ पे भी BC क्या है परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर डिवाइड बाई AB क्या है बेस, AB बेस है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आपका क्या आता है tan, कौन सा एंगल आता है इसमें 30 डिग्री। इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रब करूँगा, मिटाऊँगा यहाँ पे। अच्छा BC कितना है, BC अभी आपका वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में T√3 राइट, ये वैल्यू आपको आ गया है। अच्छा डिवाइड बाई AB कितना है AD प्लस DB, tan 30 का होता है वैल्यू 1/√3, राइट। अच्छा मल्टीपल कर लेते हैं या ऐसे ही रखते हैं T√3 एज इट इज़, डिवाइड में AD का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 सेकंड 6 प्लस DB का हमने रखा है T प्लस T इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, T√3 इंटू √3 आ गया, इम्प्लाइज T√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस T 1 और 6 प्लस T, बीच में इक्वलिटी है तो क्रॉस मल्टीपल होगा। ये देखो स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो गया, 3 इंटू T हो गए 3T, ये प्लस T जो है शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ तो माइनस T बनेगा, यहाँ पे क्या बचा टोटल 6, 3T में से एक T गया है तो 2T बचे हैं, 2T इक्वल टू 6, T यहीं रखते हैं इक्वल टू 6 मल्टीपल 2 डिवाइड में आ जाएगा 2 1 R 2 3 R 6, दैट मीन्स T इक्वल टू 3 सेकेंड्स, राइट। ये जो T इक्वल टू 3 सेकेंड्स आया है इज द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय कार to reach the foot of tower, to reach the foot of tower। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है कंप्लीट हुआ है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।